सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डीप डाइव जाएंगे इन आवर कंपोनेंट्स एंड हम देखेंगे कि कोई एक कंपोनेंट रिएक्ट को क्या रिटर्न करता है एंड उसका क्या रेंडरिंग प्रोसेस होता है। लास्ट वीडियो में हमने जेएसएक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखी थी एंड इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि व्हाट अ कंपोनेंट एक्चुअली रिटर्न्स एंड कौन कौन सी चीजें उसके अंदर होती हैं एंड इंटरनल कुछ चीजें आपको रिएक्ट के बारे में एक्स्ट्रा पता चल रही होंगी। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं एंड विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक कंपोनेंट है चाइल्ड, जिसके अंदर हमारे पास एक div है, h1 है एंड एक सिंपल टेक्स्ट है। एंड देन हमारे पास एक अनदर कंपोनेंट है जिसके अंदर एक हेलो है एंड हमने एक console डॉट लॉग किया है चाइल्ड को। अब यहाँ पर आपने देखा कि हमने इस फंक्शन को कॉल कराया है एंड किसी भी एक कंपोनेंट को यूज करने के कुछ तरीके होते हैं रिएक्ट के अंदर एंड मेजरली मैं 3 तरीके आप लोगों को बताता हूँ। पहला होता है कि आप जब उस कंपोनेंट को पास कर रहे हैं, सो इफ यू वांट टू पास द एंटायर कोड तो आप लोग इस मेथड को यूज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू रेंडर दैट कंपोनेंट, आपको रिएक्ट को बोलना है कि यार इस कंपोनेंट को रेंडर कर दो, तब आप ऐसे यूज करते हैं, राइट। एंड जब आप लोगों को उस फंक्शन का रिटर्न देखना होता है कि वो फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, तो आप उसे ऐसे लिखते हैं, जो कि हमने इस केस में यूज किया है। अगर दोबारा रीआइट्रेट करूं तो अगर आपको फंक्शन का कोड चेक करना है तो आप उसे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको फंक्शन को रेंडर कराना है यानी कंपोनेंट को रेंडर कराना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। एंड अगर आपको फंक्शन का या कंपोनेंट का आउटपुट देखना है कि ये क्या रिटर्न कर रहा है, तो आप लोग इसे यूज कर सकते हैं। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगर हमें आउटपुट देखना है तो हम इसे यूज करें या इसे यूज करें। तो ये आपके आउटपुट की इवैल्यूएटेड वैल्यू आपको देता है, ये आपका आउटपुट आपके डोम में रेंडर करके आपको देता है एंड ये जो फंक्शन का कोड है या कंपोनेंट का कोड है उसे डायरेक्टली प्रिंट कर देता है। ठीक है, तो अगर मैं अभी आप लोगों को ब्राउजर पे चल के दिखाऊं एंड रिफ्रेश करूं तो यू कैन सी हियर कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कुछ कीज हैं, कुछ वैल्यूज हैं एंड एक एक करके इन सबको समझेंगे कि ये क्या होती हैं। तो एक चीज अभी के लिए क्लियर है कि हमारा जो कंपोनेंट है वो इस कोड को रिटर्न करता है एंड दिस इज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जिसके अंदर काफी सारी चीजें होती हैं जो कि रिएक्ट को मदद करती हैं हमारे कंपोनेंट को एफिशिएंटली रेंडर करने में। ठीक है, तो लेट्स सी इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो फर्स्ट वी हैव टाइप ऑफ, अभी के लिए इसे अवॉइड करेंगे, आगे देखते हैं कि क्या होता है। देन वी हैव की, तो अगर आपके कंपोनेंट के अंदर कोई की है तो वो यहाँ पर आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस डिव के अंदर एक की दे देता हूँ, div 1, राइट। तो आपको यहाँ पर वो div 1 की देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब हो सकता है आप लोगों ने एक नंबर की दी है, तो फॉर एग्जांपल वी हैव 23, तो वो 23 स्ट्रिंग में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एंड यहाँ पर की में एंटर हो जाएगा, राइट। तो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आप स्ट्रिंग कीज को चूज करें, बट स्टिल अगर आप नंबर कीज को चूज कर रहे हैं तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं स्ट्रिंग्स में, राइट। अभी के लिए हम इस की को हटा रहे होंगे एंड इस पेज को दोबारा रिफ्रेश करेंगे। नाउ ऑन द नेक्स्ट की वी हैव प्रॉप्स। अब प्रॉप्स के अंदर हमारे पास एक चिल्ड्रन की है जिसके अंदर आपको 2 आइटम्स मिल जाएंगे। तो चिल्ड्रन इज अवर एरे। अब होता क्या है, हमारा ये जो डिव है इसके अंदर 2 चिल्ड्रन है, पहला ये h1 है एंड सेकंड इज बाय। अब अगर हमारे पास एक ही चिल्ड्रन होता तो ये एरे नहीं होता, वहां पर हमें डायरेक्टली एक ही एलिमेंट मिल जाता। यू कैन सी हियर चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन के अंदर हमारे पास डायरेक्टली ऑब्जेक्ट है। अगर हम h1 को रिमूव करें एंड बाय को रहने दें, सो यू कैन सी कि हमारे पास चिल्ड्रन के अंदर सिर्फ बाय है। सो दैट मीन्स कि अगर हमारे पास सिंगल चिल्ड्रन है तो एरे नहीं होगा एंड मल्टीपल चिल्ड्रन है तो एरे होगा, राइट। एंड अभी हम इसे हटाएं एंड दोबारा रिफ्रेश करें, सो यू कैन सी कि हमारे पास प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन है एंड वो एक एरे है। एंड एरे में अगर हम देखें तो जो बाय है वो नॉर्मल टेक्स्ट है, यू कैन सी हियर, बट h1 हमारे पास है जो कि एक अनदर ऑब्जेक्ट है। नाउ फॉर एवरी डोम नोड, बट फ्रॉम डोम नोड आई मीन h1 div p बटन, ये जितनी भी डोम नोड है इनके लिए एक सेपरेट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है हर बार जब भी ये आपके कंपोनेंट के कोड में अपीयर होती हैं। तो जैसा आपने देखा कि सबसे पहले एक div था, उसके अंदर एक नॉर्मल टेक्स्ट था बाय एंड उसी के अंदर एक और h1 था जिसके लिए एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। अब उस h1 के अंदर भी चिल्ड्रंस हैं एंड नाउ यू कैन सी प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन के अंदर चाइल्ड हेलो है विच इज द टेक्स्ट हियर, राइट। तो ऐसे ये प्रॉपर्टीज काम करती हैं एंड अगर आपका और ज्यादा नेस्टेड लेआउट है तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, राइट। अभी के लिए हम इस प्रॉप्स को क्लोज करते हैं एंड आते हैं नेक्स्ट की पर विच इज टाइप। अब ये टाइप बताता है कि आपके डोम नोड का टाइप क्या है। तो अगर हम देखें हमारे h1 के केस में तो यहाँ पर h1 होगा, हमारा ये div का केस है तो इसमें div है। तो ऐसी ही कुछ चीजें होती हैं। ओनर एंड स्टोर के रिएक्ट की इंटरनल प्रॉपर्टीज होती हैं, अभी के लिए आप इन्हें अवॉइड कर सकते हैं। नाउ वी हैव रेफ। तो रेफ अगर आपको नहीं पता है तो इफ यू आर यूजिंग यूज रेफ फॉर रेफरेंसिंग योर एलिमेंट, तो आपका जो रेफ है
वो यहाँ पर स्टोर होगा, उसकी जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर स्टोर होगी। देन डीबग इन्फो इज समथिंग यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे कंपोनेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होती है एंड रिएक्ट इसको यूज करता है हमारे कंपोनेंट को एफिशिएंटली रेंडर करने के लिए। कैसे? तो जब भी हमारा ये कंपोनेंट रेंडर होगा तो रिएक्ट बोलेगा ठीक है, मैं प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन में से कंपोनेंट्स को निकालूंगा एंड एक एक करके रेंडर करना शुरू करूंगा। तो वो पहले देखेगा कि ठीक है, इस कंपोनेंट को रेंडर किया, नाउ इसके प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन में जो भी है उसे इसके अंदर डालना है। उसने देखा सबसे पहले एक और H1 है, तो उसने एक नया कंपोनेंट क्रिएट करा एंड देन उसके अंदर इसके प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन डाल दिए। तो इस तरीके से वो साइकिल रन करती है एंड हमारा जो एफिशिएंटली वर्चुअल डोम है वो रेंडर होता है। नाउ अगर हम बात करें इस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में, तो देयर इज अ कॉमन अटैक नोन एज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। इसमें क्या होता है, आपकी वेबसाइट पर कुछ एक्स्ट्रा मैलिशियस जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट किया जाता है। नाउ दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज प्रोटेक्शन फॉर दोज अटैक्स। ये क्या बोलता है कि हर कंपोनेंट की एक अपनी ओन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी होगी एंड कभी भी कोई ऐसा कोड आता है जिसके अंदर ये टाइप ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो स्ट्रेट अप रिजेक्ट हो जाएगा एंड रिएक्ट उसे रेंडर नहीं करेगा। तो कहने को ये बहुत छोटी चीज़ है बट इट सॉल्व्स अ वेरी बिग इशू इन रिएक्ट। हो सकता है आप लोगों से इसके बारे में कभी ना पूछा जाए बट इट इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग टू नो। एंड इसकी जो वैल्यू है वो है एक सिंबल टाइप। अब अगर आप लोगों को नहीं पता है तो सिंबल इज अ डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट जो कि हर बार एक यूनिक वैल्यू को रिटर्न करता है। तो कल को अगर जो कोड आ रहा है उसके अंदर एक टाइप ऑफ प्रॉपर्टी होती भी है तो वो वैल्यू जो है वो रिसेंबल नहीं करेगी आपके एप्लीकेशन के साथ एंड वो कोड स्ट्रेट अप रिजेक्ट हो जाएगा। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स एंड इट प्रिवेंट्स क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा दैट हाउ कंपोनेंट एक्चुअली वर्क्स इन रिएक्ट एंड उसके जितने भी नुआंसेस थे एंड एक्स्ट्रा चीजें थी वो आप लोगों को पता चली होंगी। इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस इस सीरीज में आपको मिलने वाली हैं। एंड मेक श्योर कि आप इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।